हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट का एंड करेंगे क्योंकि आज सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री का। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गए, तो क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ इसमें सम लाइक वाटर, यानी वाटर की डेंसिटी आपको पता है, ठीक है, एंड कंटेंस 92 ग्राम ऑफ Na+ आयंस पर kg ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैलिटी जिसकी देखो पूछी उसी का देखो, उसको हमें कोई दिक्कत नहीं, आयंस है या सॉल्यूशन या कंपाउंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 92 ग्राम ऑफ सोडियम, और सोडियम का मास कितना होता है 23, तो 23 का डिवाइड कर देंगे, मोल से आ जाएंगे, मोल से सोडियम के हो जाएंगे। ये दे रखा है पर kg ऑफ वाटर, तो kg निकाल देंगे तो यहाँ से मोलैलिटी आ जाएगी, मोल्स अपॉन सॉल्वेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है, इफ़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कॉपर सल्फाइड की जो सॉल्युबिलिटी है 6 × 10⁻⁻16 है, कैलकुलेट मैक्सिमम मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी पूछी है और मैक्सिमम मोलरिटी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं, और सॉल्युबिलिटी को क्या कहते हैं हम, कंसनट्रेशन, ठीक है। तो जो हम कॉपर सल्फेट निकालते हैं तो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट कैसे टूटेगा, कॉपर 2+ सल्फेट नेगेटिव, यानी कि दोनों की सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम निकालने, तो मैक्सिमम कंसनट्रेशन को क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग अलग निकली, तो जो हमारा कांस्टेंट आया वो ये आएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे एस स्क्वायर की कुल KSP, तो KSP आ जाएगा। और मुझे इसके मतलब ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब इतना घुल चुका है तो इतनी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के गिवन है, और ये भी देखो प्रोडक्ट की तो सॉल्युबिलिटी आई है, तो ठीक है। इसके जैसे हम स्क्वायर रूट करेंगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, इसकी मैक्सिमम मोलरिटी आ जाएगी कॉपर सल्फाइड की, ठीक है। तो अब 28 क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन एंड इन SU2 नाइट्राइल बेंच 6.5 इतना है और इतना है। तो क्या करना है, इसका भी देखो कोई मास गिवन है, इसका भी मास गिवन, दोनों का मास ऐड कर देना, जिसका मास पूछा उसका ऊपर रख के इंटू 100 कर देना, इसका भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है, नैलो सिमिलर टू मॉर्फाइन, कोई दिक्कत नहीं, कंपाउंड है, इज यूज टू कम्बाइट विड्रॉल सिम्टम्स इन नैरोकोटिक यूजर्स। डोज ऑफ नैरोफिन जनरली गिवन इज 1.5 मिलीग्राम, 1.5 मिलीग्राम। कैलकुलेट द मास ऑफ, मुझे मास सॉल्वेंट का पूछा है, एक्वा सॉल्यूशन का मास मुझे बताना है, मतलब पानी पूछा है, और जो हमारा जो डोज होती है वो 1.5 मिलीग्राम होती है, तो 1.5 मिलीग्राम दे चुके हैं, तो 1.5 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेना। इसका मुझे यहाँ से मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लिए। अब ये इसका मोलरिटी मुझे गिवन है, ठीक है, मोलरिटी इज इक्वल क्या करें, मोल्स अपॉन सॉल्वेंट कर देंगे, सॉल्वेंट किसका है पूछा है, यही सॉल्वेंट पूछा है, निकाल लोगे यहाँ से, ठीक है, मोलरिटी का फॉर्मूला लगा के। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 25 to 50 ml ऑफ 0.15 m सॉल्यूशन इन मिथेनॉल। तो मुझे बेंजोइक एसिड के मोल्स निकालने हैं, तो यहाँ से मोलरिटी गिवन है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम कर देंगे, आपके मोल्स आ जाएंगे, मोल से मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देना, इसका आ जाएगा अमाउंट बेंजोइक एसिड का। क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, ट्राईक्लोरो एसिडिक एसिड, ट्राईफ्लोरिक एसिडिक एसिड और ट्राईफ्लोरो एसिडिक एसिड इंक्रीज इन ऑर्डर ऑफ गिवन एबव। तो इसमें ये बता रहा है कि ये क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ CH3 होगा तो ये कार्बन कार्बन के बीच में ज़्यादा वो नहीं होगा, तो प्लस आई इफेक्ट देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा ये है, तो O नेगेटिव कुछ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यही खींचेगा, तो ज़्यादा स्टेबल कर देगा, माइनस आई इफेक्ट इसका सबसे ज़्यादा होगा, और ये माइनस आई इफेक्ट इसका कम होगा। तो जिसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, ज़्यादा जल्दी करेगा फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका सबसे ज़्यादा होगा। ऐसे सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट यही थर्ड का से ट्राईफ्लोरो एसिडिक एसिड का, फिर है ट्राई क्लोरो एसिडिक एसिड का, फिर है एसिडिक एसिड का। क्वेश्चन नंबर 32, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम इसका दे रखे हैं, ठीक है। तो 10 ग्राम में तो इसका मोल्स निकाल लेंगे, अब मोल्स आ गया तो यहाँ से सॉल्वेंट गिवन है तो यहाँ से मोलरिटी आ जाएगी, और KF गिवन है तो यहाँ से डेल्टा TF आ जाएगा, और यहाँ देखो डिसोसिएशन आया है, तो मतलब कहीं ना कहीं आई बॉन्ड टाई फैक्टर आएगा, तो बॉन्ड टाई फैक्टर के लिए क्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 32,
32 ये कह रहा है, तो यहाँ से ये निकाल लोगे ना, यहाँ से आएगी उसकी टी एफ आपको गिवन है, तो डेल्टा टी एफ आ जाएगा, और डेल्टा टी एफ आ जाएगा, मुझे निकालना है आई, क्योंकि यहाँ आ रहा है डिसोसिएशन, तो आएगा बॉन्ड टाई फैक्टर। ठीक है, तो बॉन्ड टाई फैक्टर कैसे निकालोगे, तो रिएक्शन लिख लेना है। तो ये रिएक्शन लिखी हमने, ये इसको ऐसे कर डिसोसिएट ऐसे होगा, तो इसका पहले इनिशियल में इतना था, इसका 0 होगा, और ये एट इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो गया। तो बॉन्ड टाई फैक्टर क्या होता है, जो आफ्टर डिसोसिएशन है, जो नीचे B4 है, तो आफ्टर ये हो गया 1 माइनस अल्फ़ा, टोटल मोल्स कितने डिसोसिएट हुए। ठीक है, तो 1 प्लस अल्फ़ा ये आ जाएगी आई की वैल्यू 1 प्लस अल्फ़ा, तो मुझे अल्फ़ा पता होना चाहिए। अल्फ़ा निकालने के लिए मुझे के गिवन है, और के अपॉन सी करें, कंसंट्रेशन आपको पता है, मोलरिटी आपको उसके पता है। ठीक है, और जैसे आपको कंसंट्रेशन यहाँ से पता है, कि ये पता है, तो अल्फ़ा यहाँ से निकालोगे, अल्फ़ा में 1 प्लस कर देना, आई की वैल्यू आ जाएगी, और आई की वैल्यू आ जाए तो डेल्टा टी एफ जो है उसमें आई का मल्टीप्लाई कर देना है, बस आ जाएगा उसका आंसर आई के साथ में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है 90.5 ग्राम ये डिजॉल्व इसमें कर रहे, तो यहाँ से मोलरिटी आ जाएगी, मोलरिटी आएगी, और डेल्टा के एफ आपको पता होता है कितना वाटर का होता है, 1.86। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ आ जाएगा, तो ये हमने कैलकुलेट करी है। ठीक है, अब ऑब्जर्व्ड कितनी आ रही है, ऑब्जर्व कितना आ रहा है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व 1.0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वो इतनी है, हमने जब निकाल लिया डेल्टा टी एफ, तो हमने अपने हिसाब से निकाल ली, और जैसे ही करेंगे डेल्टा टी एफ, तो क्वेश्चन नंबर 33 यही कह रहा है, तो यहाँ से मोलरिटी आ जाएगी, मोलरिटी हमने कैलकुलेट करी है, तो कैलकुलेट वाली नीचे वैल्यू होती है, ये ऊपर रहेगी, तो 1 अपॉन जो यहाँ से निकाली वो निकाल लेंगे, तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी। जैसे आई की वैल्यू आ जाएगी, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट करने के लिए मुझे अल्फ़ा चाहिए, तो यहाँ से अल्फ़ा निकालना है, तो यहाँ से अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल आई माइनस वन करेंगे, अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा किस में रखेंगे, के अपॉन सी कंसनट्रेशन, तो कंसनट्रेशन यहाँ से के निकालना है, तो के इज इक्वल सी अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा का स्क्वायर करेंगे, सी का कंसनट्रेट मल्टीप्लाई करते हैं, के आ जाएगा, इसी को कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, आपको पानी का वेपर प्रेशर इतना आ रहा है। ठीक है, इस टेम्परेचर मतलब प्योर है, प्योर वाटर का आपको वेपर प्रेशर पता है, आपको क्या करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, तो मतलब पी नॉट ये है, जब 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये क्या, यहाँ से इसके मोल से निकाल लिया, ग्लूकोज के मोल से आगे, और 450 ग्राम ऑफ वाटर, यहाँ से वाटर के मोल से निकाल लिए, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का निकाल लो, मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का, जैसे मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज के आए हैं, तो हम क्या करेंगे फिर, ग्लूकोज की मोल फ्रैक्शन है, तो पी नोट 1, पी नोट प्योर मुझे पता है। अब वेपर प्रेशर मुझे लिक्विड का निकालना, पानी का निकालना, जब सॉलिड में डिजोल्व हो चुका है, तो P1 यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर मोलरिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन, तो मुझे हेनरी लॉ कांस्टेंट आपको गिवन है। ठीक है, तो कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी KH, और जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है वो KH इंटू मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन होता है ना, और सॉल्युबिलिटी भी होता है, सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबिलिटी होता है कंसनट्रेशन। ठीक है, तो कंसनट्रेशन मुझे वही होता है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी यहाँ से आ जाएगी, पार्शियल प्रेशर आपको देना है 760 अपॉन 4.27 इंटू 10⁵ mm, और जी करेंगे तो यहाँ से कंसनट्रेशन आ जाएगा 36 करते हैं, तो 100 ग्राम लिक्विड इसका दे रखा है, तो लिक्विड ए के मोल्स आ जाएंगे, और 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड भी है, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन इसके आ जाएंगे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड भी वॉज फाउंड टू बी 500 टॉर, तो मुझे बी नॉट मतलब प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर आपको पता है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए नेट्स वेपर प्रेशर ऑफ, ठीक है, तो मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ए निकालना, और उसी का क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है, और इसी का मुझे प्योर वेपर प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो मुझे टोटल वेपर प्रेशर पता है, तो इसी वाला फॉर्मूला लगाना है, पी टी इक्वल पी नॉट ए एक्स से, तो मोल फ्रैक्शन आपको दोनों के मोल से पता है, दोनों को ऐड कर देना, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ए इसका करेंगे, तो ये भी मुझे वैल्यू पूरी पता है, ये पता है, तो यहाँ से पी नॉट ए आ जाएगा, और यहाँ से फिर पी ए आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ से पी आ जाएगा, पी नोट ए एक्स से पी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है, देखो आपको कुछ नहीं करना है, वेपर प्रेशर आपको पता है, ये सब वही कैलकुलेशन लिखी हुई है, यहाँ से कुछ नहीं करना है। ये आएगा, ये ग्राफ बना देना, सोच नेगेटिव डेविएशन। वैसे ये क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, बेंजीन और टॉलिन आपको फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर और प्योर बेंजीन और टॉलिन का प्योर वेपर प्रेशर और टॉलिन और बेंजीन का दोनों गिवन है। ठीक है, और देखो यहाँ उनका मास भी गिवन है, यहाँ से मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगा। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेस। तो मुझे पहले लिक्विड फेस में तो क्या निकालना, मुझे उसके पी टी निकालना है, और पी ए पी वी आर को पता है। तो मोल फ्रैक्शन जैसे पी टी और अपन पी ए करेंगे तो यहाँ से बाई ए निकल आएगा, बाई ये निकल आएगा, बाई इक्वल पी ए अपन पी टी। पहले पी टी निकालना, पी आपको पता है, निकाल लोगे। ठीक है, तो वेपर फेस में उसका मोल फ्रैक्शन मतलब कंपोजिशन उसका ही पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 ये कह रहा था, एयर इज मिक्सचर। यह मुझे पता है, एयर या मिक्सचर गैसेस की होती है, गैसेस के नंबर की मिक्सचर होती है। तो मेजर कंपोनेंट आर ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन कितना है 20% और 79% वॉल्यूम है। ठीक, वॉल्यूम है एट। ठीक है, तो वाटर इज एन इक्विलिब्रियम, कितना एयर प्रेशर लगा रहा था होता है 10 ATM। ठीक है, और मुझे के एच दोनों की वैल्यू पता है, तो के एच की पता है, तो मुझे क्या निकालना, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मुझे पता लगाना है। इसका इतना दे रखा है, तो पार्शियल प्रेशर कैसे आएगा 20% इंटू 10, क्योंकि यही उस समय इतना प्रेशर लगा रहा होता है। तो 20/100 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस का। ऐसे यहाँ करेंगे, क्योंकि 10 उस समय लगा रहा था, उसका वॉल्यूम भाई उसका उतना ही टाइम तो होगा 10 का 20%, तो इतना वॉल्यूम इसका हो जाएगा, तो इसका इतना हो जाएगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का इतना आ गया, ये आ गया ATM में, इसको 760 से मल्टीप्लाई कर देंगे, MM और HG में आ जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर इसका भी आ गया, पार्शियल प्रेशर इसका भी आ गया। इसके साथ KH का रिलेशन देखेंगे तो इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे, इसके साथ करेंगे तो इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 ये कह रहा है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ, ठीक है, डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑटमोस्फियर प्रेशर। देखो आपको ऑटमोस्फियर प्रेशर पता है और टेम्परेचर भी पता है, पाई इज इक्वल MRT करेंगे, मोलारिटी में ही इसका कुछ है। ठीक है, तो मोलारिटी आपको ये मोल से इसके निकाल लिए, मोल से निकाल लेना है, आई का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मोल से ऐसे इसके निकल आएंगे, वही वाला फॉर्मूला लगाना, पाई इज इक्वल MRT, वही इसमें करना है। इसमें ऑटमोस्फियर प्रेशर पूछा है, सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग, तो यहाँ से जो कंप्लीट डिसोसिएटेड मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, आई इक्वल अल्फ़ा अपॉन एन अल्फ़ा होता है, तो आई इक्वल एन हो जाएगा, तो 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, और यहाँ से मोलारिटी आ जाएगी, यहाँ से मोल से निकालेंगे इसके, मोलारिटी आ जाएगी, इनटू टेम्परेचर करेंगे, गैस कांस्टेंट करेंगे, तो केल्विन में रखना है, टेम्परेचर आएगा उसमें प्रेशर। यहाँ होती है पूरी एक्सरसाइज हमारी खत्म। थैंक यू वेरी मच, सो थैंक यू।